हमारी सरकार भ्रष्टाचार से किसी प्रकार का समझौता नहीं करती। हमारी सरकार ये भी सोच रही है कि भविष्य में जो भ्रष्टाचार शब्द एक स्टैंडिंग स्लोगन हो गया है, कोई भी सरकार आती है भ्रष्टाचार एक हम सुनते रह रहे, 20 साल से हम भी सुनते रह रहे। इस पर गंभीरता से हमारी सरकार विचार करेगी। कोई ना कोई ऐसा एक्ट लाकर, ट्रांसपेरेंसी एक्ट लाने की जरूरत है। हमारी सरकार आने वाले समय में विधि के जो भी लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनसे बात करेगी और भ्रष्टाचार को कैसे दूर किया जाए विस्तृत चर्चा करने के बाद अगर उचित होगा सबसे चर्चा करने के बाद हमारी सरकार भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए एक्ट लाने पर विचार रखती है। हम इस विषय में बड़ी गंभीरता से सोच रहे हैं और गंभीरता से सोचने के बाद ताकि ये जो स्टैंडिंग स्लोगन चले हुए हैं, भ्रष्टाचार है, ये सरकार है, वो सरकार है, एक जो आपके अधीन हो, जिसमें हम ट्रांसपेरेंट तरीके से हम देखें, सभी विधायक अपनी जो संपत्ति खरीदता है, सोर्स ऑफ इनकम क्या खरीदता है, उसका हम एक एफिडेविट तो देते हैं, लेकिन लोगों की नजरों में 3 चीजों का होना बड़ा जरूरी है, ट्रांसपेरेंसी का, मोरालिटी का, ऑनेस्टी का। ये राजनीति के 3 असूल है जो जिंदगी में होने चाहिए। तो मेरा मानना है कि हमारी सरकार इस विषय पर भी गंभीरता से विचार करेगी। और देखो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। क्रैशर सैंक्शन हुआ, विक्रम ठाकुर जी ने उनका क्रैशर सैंक्शन किया, लीज इन्होंने सैंक्शन की, नदौन में नहीं लीज है हमारी ज्वालामुखी में, सैंक्शन इन्होंने की। जयराम ठाकुर जी ने उसको क्रैशर दिया क्योंकि क्रैशर दिलाने में बीजेपी के कार्यकर्ता थे। क्रैशर मिल गया। ब्यास नदी पर मैंने क्रैशर बंद किए। क्रैशर लोग भी बहुत स्ट्रॉन्ग थी उस समय, हमारी तरफ बड़े भारी क्रैशर वाले बैठे हुए थे जो बाद में खिसक गए यहां से। मैंने क्रैशर बंद किया, मुझे क्या पता था कि इतने मजबूत है क्रैशर वाले की सरकारें भी हिला देते हैं, और मुझे तो याद ही नहीं था। और मेरे पास रोज आएंगे वो 2-4 जो भागे एमएलए थे कि आप क्रैशर बंद हो गए। वो बरसात में 2 महीने के लिए क्रैशर वैसे ही बंद होते हैं। जो उस क्रैशर का स्टॉक था उसको बेचने की इजाजत सब देते हैं, लेकिन राजनीतिक गलियारों में हो गया कि एक व्यक्ति को मैंने क्रैशर में मदद की। हमारे पास क्रैशर की सबसे अच्छी जगह है, सबसे अच्छी जगह है। 25 साल से बोल रहे थे कि क्रैशर लगा लो, क्रैशर, हमने कभी काम ही नहीं किया। हम ना इस काम को करते हैं। और मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि क्रैशर लगाने की कोई बात नहीं है, लेकिन उसके साथ ईडी ने जब देहरा का इलेक्शन तो चांटे मारे उसको। ईडी ने पूछा कि आपका संबंध क्या है, किसके साथ है। जो ये करते हो करे, उस व्यक्ति का संबंध ही कोई नहीं था। वो मेरा समर्थक जरूर है, अनुराग का भी समर्थक है, सब जानते हैं, और मेरे विधानसभा क्षेत्र में सब जानते हैं। उस बात को लेकर वो बहुत उछलते हैं। एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं, हम अपने राजनीतिक जीवन में कोई अभी से नहीं है। जो हमारे राजनीतिक जीवन को जानते हैं, 20-22 साल हमको भी एमएलए हो गए, 10 साल काउंसलर रहे हैं। एक आदमी उंगली नहीं उठा सकता, एक आदमी। ये जो कच्चा चिट्ठा लेके आए, ये बेचारे कच्चा चिट्ठा इसलिए नहीं लेके आए, इनकी आंतरिक लड़ाई में कहीं ना कहीं जयराम ठाकुर जी को उलझाना चाहते हैं। बेसिक कंसेप्ट ये है। कई बार नदौन में ईडी आई, ईडी की चर्चा की, और ईडी में एक व्यक्ति जो मेरा समर्थक है, ज्ञानचंद, वो मेरा समर्थक है, विधानसभा में मेरा समर्थक है, लोकसभा में अनुराग का समर्थक है, और ज्वालामुखी में संजय रतन जी द्वारा का समर्थक है। व्यापारी है, उसने अपना व्यापार करना है, क्योंकि उसको पता कि सरकारें आती रहती है, जाती रहती है, मैं तो अपना धंधा करूं। 10 साल पहले, क्योंकि मैं ईडी वाले ने नदौन में छापा मारा, 10 साल पहले एक आरोप लगा कि उस ज्ञानचंद जी के साथ मेरा माइनिंग के साथ कोई संबंध है। 10 साल पहले एक भाई बहन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमारी सरकार थी, बड़े भारी उसकी इंक्वायरी हुई। और मैं आपको 10 साल पहले की बात बताना चाहता हूँ। तब तो मैं विधायक था, मेरे को क्या पता था मैंने मुख्यमंत्री बनना। मैंने हाई कोर्ट में उनके खिलाफ डेफेमेशन केस किया। 1 लाख रुपया आज तक जमा है, केस चल रहा है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही है शिमला में भी और आगे भी। 2 पत्रकार थे,
एक पत्रकार अमर उजाला का था और एक पत्रकार आजकल दैनिक सवेरा का था, दोनों पर 10 साल का केस चल रहा है। क्यों? क्योंकि स्वाभिमान और आत्मसम्मान सबका तभी जिंदा रह सकता है जब अपना आप पारदर्शी जीवन व्यतीत करोगे, ईमानदारी से जीवन व्यतीत करोगे। ठाकुर नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। और जो 25 करोड़ रुपए का पत्र वायरल हुआ वो आपके विधायक जनक राज जी के ऑफिस से हुआ है। 10 बार बोल रहा हूं मैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बीच में जयराम जी बोल रहे थे, जिसके मोबाइल से अपलोड हुआ उन्होंने आरोप लगाया ना, उन्होंने मैनिपुलेशन की। इसकी जांच और आगे बढ़ रही है और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी हम उसके आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन जब विधायक साहब ने मेरे पास आकर माफी मांगी, अब मैं बताना चाहता हूं, और मैंने कहा कि मेरे साथी ने इसको अपलोड किया, मुझे इस मामले में पता नहीं है, हमने उस पर आगे कार्रवाई नहीं की। जी मैं परमानेंट ही बनकर आया। अगर हम सोचे कि हम इस कुर्सी के परमानेंट बनकर आए तो गलत बात है, लेकिन इस कुर्सी की जिम्मेदारी को समझना बहुत जरूरी है, इस कुर्सी के दायित्व को भी समझना बहुत जरूरी है, और इस कुर्सी का जवाबदेही जनता के लिए भी बहुत जरूरी है। किसी भी विधायक के पास एक भी हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दोषारोपण नहीं है, एक विधायक के ऊपर दोषारोपण नहीं है। सब अपनी जिम्मेवारी और जवाबदेही का निर्वाह कर रहे हैं। जो चीजें हम व्यवस्था परिवर्तन के द्वारा ला रहे हैं वो भविष्य की राजनीति भी तय करेगी, वो आने वाली युवा पीढ़ी को भी एक सही संदेश देकर जाएगी कि जो भी मुख्यमंत्री बने या मंत्री बने उनका दायित्व होता है, उनकी जवाबदेही होती है। पर ये जो लोग गए हैं इन्होंने कोई जवाबदेही तय नहीं की।